Hello बच्चों, let's read the question. The question says which equation is correct to prove that oxygen comes from water during photosynthesis. तो क्वेश्चन में हमें 4 इक्वेशन और हमें बोला है कि इन चारों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है ये प्रूव करने के लिए कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या कि जो लाइट एनर्जी है यानी कि जो सोलर एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। अब क्या हुआ था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से आता है, ये बताने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था? कॉर्नेलियस वैन नील ने। अब वैन नील ने क्या किया था, ये इन्फर किया था कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से निकल रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ही इन्फर्ड दैट ऑक्सीजन was evolved from water molecule and not from carbon dioxide molecule. अब वैन नील ने ये कैसे इन्फर किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था विद पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ये डिपिक्ट किया गया था कि अगर H2S हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। लेकिन अगर H2O यानी कि वाटर हाइड्रोजन डोनर की तरह अगर एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो कॉर्नेलियस वैन नील ने ये इन्फर किया। इसकी कंफर्मेशन किसने दी थी हमें? इसकी कंफर्मेशन दी थी हमें दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या था? र्यूबेन एंड केमिन। र्यूबेन एंड केमिन ने क्या किया था? दे वर्कड ऑन अ क्लोरेला स्पीशीज पर जब ये वर्क कर रहे थे तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हम नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लें, नॉर्मल CO2 लेकिन रेडियो एक्टिव वाटर और रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले फॉर फोटोसिंथेसिस। रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन एंड रेडियोएक्टिव वाटर, तो उससे क्या होगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है वो कहां से आता है? फ्रॉम वाटर। तो इसे प्रूफ करने के लिए इन दोनों साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन क्या थी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करेंगे 12 मॉलिक्यूल ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर के साथ तो उससे क्या होगा? It will give out 6 molecules of radioactive oxygen plus glucose यानी कि C6H12O6 and 6 molecules of normal water। तो हमने क्या किया था?
वाटर का कंपोनेंट रेडियो एक्टिव लिया था एंड ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव लिया था। तो ये रेडियो एक्टिविटी की प्रेजेंस से हमने ये कंफर्म किया कि जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें 4 इक्वेशन दी थी, तो इन चारों इक्वेशंस में से करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी, ऑप्शन डी, यानी कि 6CO2 plus 12H2O radioactive labeled will give out radioactive labeled 6 molecules of oxygen plus glucose plus 6 molecules of water। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, we will write option D is correct। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रहे हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ नॉर्मल वाटर के साथ, बट कार्बन डाइऑक्साइड हमने नॉर्मल लिया था, रेडियो एक्टिव नहीं लिया था, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी से 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर विच विल गिव आउट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर। ये ऑब्जर्वेशंस नहीं थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन आया था, ना कि वाटर। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज 6 molecules of radioactive carbon dioxide will combine with 12 molecule of water to give out 6 molecule of radioactive carbon dioxide and a molecule of glucose। तो ये इक्वेशन भी हमारी गलत गिवन है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। हमारा करेक्ट एंड फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।